सुरेंद्र जी कच्छारा कृपा यहाँ है और कुमरे खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे। बीमारी के बाद आज फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से यहां खड़ा हूं। जिस दिन मेरी बाईपास सर्जरी हुई, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, पत्र मिला, शुभेच्छाएं मिली और ये जो बोनस लाइफ मिली है, इस बोनस लाइफ का उपयोग गुरुदेव के चारों आयामों के लिए मैं करूंगा। जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, अनुव्रत समिति का कार्य और अहिंसा समवाय मंच का कार्य, ये चारों कामों में मैं आगे बढ़ूंगा और ज्यादातर महाराष्ट्र में इसको फैलाने का काम करूंगा। अभी मुनि श्री किशनलाल जी ने जो आदेश दिया है, जो एक नई पुस्तिका बन रही है जीवन विज्ञान की, जो 13 तारीख को जिसका लोकार्पण होगा, उस काम में भी हाथ बटाऊंगा। विवेक पत्रिका का ये जो विशेषांक निकला है, आज मुझे बताने में गुरुदेव खुशी हो रही है। मैंने कहा था कि एक डोंबिवली में हमारे 13 पंथ युवक परिषद के सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक मासिक पत्रिका का लोकार्पण डोंबिवली में आप कीजिए। तो उन सब लोगों ने बात सुनी और डोंबिवली में एक मासिक पत्रिका का लोकार्पण हुआ। और उसी दिन जब अमोल जी ने, रमेश जी ने, सब लोगों ने 13 पंथ युवक परिषद के काम को देखा, तो उन्होंने वही निश्चित किया कि श्री महाश्रमण जी के अमृत महोत्सव विशेषांक का पूरी तैयारी की जाए, युवक परिषद तैयारी करें, और वहीं ये निर्धारित हो चुका। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारी 13 पंथ युवक परिषद और 13 पंथ डोंबिवली अच्छा काम कर रहा है। जीवन विज्ञान, गुरुदेव तो हमेशा कहा करते थे विद्यालय आचरणालय बने, और उस सभी विद्यालयों को आचरणालय बनाने के लिए जीवन विज्ञान के काम को सभी माध्यमों से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विवेक में हर महीने में मैं लिख रहा हूं और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से अलग विषय पर लिख रहा हूं। उन लोगों ने मुझे कहा आप खेल में बहुत रुचि लेते हो, खेलों पे लिखो। पूरे साल से मैं खेलों पे लिख रहा हूं। वो आशीर्वाद हम लोगों को मिले। एक और प्रार्थना कर रहा हूं, हम लोग काम में कम पड़ रहे हैं, इस काम को जितना हम बढ़ाएं उतना बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवन विज्ञान तो हर स्कूल में पहुंचना आज समय की मांग है और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध होकर काम करें। आज मुझे खुशी है, बाबूलाल जी कच्छारा, सोहनलाल जी, इन सब के गांव में हम लोग आए हैं और गुरुदेव के बहुत दिनों बाद दर्शन किए हैं। आशीर्वाद लेकर रुक जाता हूं। ओम हर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा विनम्र अनुरोध बिरला कॉलेज के भूतपूर्व उपाचार्य श्री रामप्रसाद त्रिवेदी से 2 शब्द के लिए। धर्म, संस्कृति और मानवता के प्रज्ञा पुरुष, परिव्राजक, वीतरागी, अधीत विद्वान, व्याकरण के सुविख्यात जानकार, तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत अभिनंदन। मंच पर विराजमान मुनिवृंद, साध्वियां, श्राविका, श्रावक, मुंबई से पधारे हमारे ज्येष्ठ 13 पंथ समाज के कार्यकर्ता, युवक परिषद, वाजपेयी सर, त्रिवेदी सर, आलोक भाई और इसके साथ साथ जोशी सर तथा रिंछेड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री सोहनलाल जी संघवी, जो सपरिवार इस सेवा में लगे हुए हैं, उन सबको भी मेरा हार्दिक स्वागत और आभार। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है गुरुदेव के चरणों में आकर कि निराला जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, आज मन पावन हुआ है, ज्येष्ठ में श्रावण हुआ है। इतनी पवित्रता, प्रभा मंडल जो है गुरुदेव का, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सब लोगों के लिए तो वो शिखर पुरुष हैं और उनकी छत्र छाया में 13 पंथ समाज जिस तरह से विकसित हो रहा है,
प्रौढ़ता प्राप्त कर रहा है, अग्रगामी है, ये सब देख करके हम जैसे लोगों को अत्यधिक सुख और शांति का अनुभव होता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी हमारे जैन भाइयों और बहनों, ये आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऋणछेण की इस वसुंधरा में गुरुदेव के पावन चरणों की धूल पड़ी। विवेक के माध्यम से जब हम लोग अभी गुरुदेव के चरणों में विनम्र, तो मुनिश्री जी ने कहा कि विवेक, आप सब लोग विवेक के साथ आए हैं, विवेक इन्वर्टेड कॉमा में। इसका मतलब यह है कि विवेक हिंदी मासिक ने जो इतना बड़ा उपक्रम किया, गुरुदेव के व्यक्तित्व को लेकर, उनके कृतित्व को लेकर जो एक चर्चा की, मित्रों ये सामान्य वस्तु नहीं होती। आज विवेक हिंदी भाषा के माध्यम से समाज के कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। और जैसे आलोक भाई ने कहा कि 43-44 हजार प्रतियां उसकी बिक रही हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह विवेक की मशाल हाथों में थामे रहें। इस जनता को भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रवर्तित ये जो हमारा समाज है, इस समाज का मार्गदर्शन जब हमारे आचार्य महाश्रमण जी जैसे तपस्वी वीतरागी कर रहे हैं, तो हम निश्चिंत होकर उनकी छत्र छाया में अपने काम को अंजाम दें। और मित्रों, बहनों, माताओं, ये बहुत कठिन काम नहीं है। मन में एक संकल्प आना चाहिए कि हमें ये काम करना है। और मुझे विश्वास है कि जब हम सब लोग यहाँ से विदा होंगे गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर, तो क्या लेकर जाएंगे? एक विवेक, एक ज्योति, एक प्रकाश। और उस प्रकाश को, इस अंधकार से लड़ना है और उसके लिए हम सबको पूरी तैयारी के साथ काम करना है। मैं एक बार पुनः गुरुदेव के चरणों में शत अभिनंदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेदी सर। अब आभार व्यक्त करने हेतु विवेक की ओर से प्रशांत मानकुमरे। परम आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री माश्रमण के श्री चरणों में विवेक परिवार की ओर से श्रद्धापूर्वक नमन। मासिक हिंदी विवेक परिवार को गुरुदेव के अमृत महोत्सव जयंती के अवसर पर आचार्य माश्रमण अमृत महोत्सव विशेषांक के प्रकाशन का जो अवसर मिला है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम गुरुदेव आचार्य श्री माश्रमण जी का आभारी हूँ। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी एवं अन्य साधु साध्वीगण के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आचार्य श्री माश्रमण अमृत महोत्सव विशेषांक के अतिथि संपादक आलोक भट्टाचार्य एवं विशेषांक में सम्मिलित रचनाओं के लेखकगण, डोंबिवली तेरापंथ युवा परिषद के सदस्यगण, विज्ञापन दाता एवं अन्य सभी सहयोगीगण, साथ ही मासिक अनवरत पत्रिका तेरापंथ टाइम्स, विज्ञप्ति आदि प्रकाशनों का भी हम हृदय से आभारी है। आचार्य श्री, आपका आशीर्वाद सदैव हम विवेक को मिलता रहे, इसी इच्छा के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। अपने विचार व्यक्त करने हेतु मेरा निवेदन बाबूलाल जी कच्छारा, अक्षय तृतीया महोत्सव अध्यक्ष। महाश्रमण जी के चरणों में सत वंदन, मंत्री मुनि के चरणों में सत वंदन, सभी चार आत्माओं को चंदन वंदन। और डोंबिवली से पधारे हुए हमारे भट्टाचार्य और पूरी टीम, जिन्होंने विशेष ये अमृत महोत्सव गुरुदेव के जन्मदिन पे विवेक निकाला है। वैसे तो इसका अधिकार राजसमंद कांकरोली का था, ये हमारा रिछेड़ का नहीं बनता है, लेकिन हमने गुरुदेव से रिक्वेस्ट की थी कि ये लोकार्पण आप रिछेड़ में कराएं, तो गुरुदेव ने इसकी इजाजत हमको दे दी। उसी टाइम में भट्टाचार्य साथ में थे, तो मैं गुरुदेव का भी इसके प्रति बहुत बहुत आभार मानता हूं कि गुरुदेव ने ये मौका हम रिछेड़ वासियों को दिया। और आप सभी पधारे हुए भाई मित्रगण और सभी संबंधीगण और सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से आपका व्यवस्था समिति, अक्षय तृतीया व्यवस्था समिति के देता ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं समर्पण। ओम आराम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। श्रद्धेय मंत्री मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, समुपस्थित बंधुओं एवं बहनों, विवेक पत्रिका एक विशेषांक अमृत महोत्सव विशेषांक रूप में प्रकाशित हुई और जिसका विमोचन पूज्य प्रवर के कर कमलों द्वारा हुआ। अब मैं प्रेक्षा प्राध्यापक मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी को निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें।
समणस्य भगवो महावीरस्य वीतरा। आचार्य श्री तुलसी का एक वाक्य, जब दक्षिण भारत की यात्रा में आचार्य श्री ने उपासक श्रेणी के रूप में एक क्रम प्रारंभ किया था, एक सूत्र दिया था, विवेके धम्म माहिए, विवेक ही धर्म है। वाजपेयी सर सुन रहे होंगे, कितना सुंदर वाक्य है विवेक पत्रिका के लिए। विवेके धम्म माहिए, विवेक में धर्म कहा है। विवेक का मतलब होता है कि जिस तरह से हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, इसी को विवेक कहा गया है। डोबी बल्ली है या डब्बी बली है, और जो पहचान डोबी बली की आचार्य श्री के साथ में है, महाप्रज्ञ जी जब पधारे थे तो वहाँ का सारा वातावरण हम लोगों ने आचार्य श्री के साथ में देखा था। और जो वाजपेयी सर और उनके साथी जिस तरह से आचार्य श्री के मिशन को लेकर के समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं, यह अपने आप में एक उदाहरण है। वस्तुतः न वाजपेयी तेरापंथी हैं, न आलोक भट्टाचार्य तेरापंथी हैं, और न उनके सब साथी, लेकिन वो सब हे प्रभु यह तेरा पंथ, हे भगवान यह आपका पंथ है, यह मेरा पंथ नहीं है, यह तेरा पंथ है। उसी तेरा पंथ के कारण से वहाँ के विद्वान लोग जब आचार्य श्री शिव मंदिर में पधारे थे और उन्होंने किस तरह से स्वागत और भावना व्यक्त की थी, हम सब गदगद थे। यह केवल औपचारिकता नहीं, लेकिन हृदय की भावना है। और उसके साथ साथ इन्होंने जिस तरह से जीवन विज्ञान, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, अहिंसा, समवाय का कार्य को आगे बढ़ाया है। आचार्यवर, आपने जब लाडनू में आए थे, विवेक के लिए स्वीकृति प्रदान की थी इनको, इनका हृदय गदगद था और साथ में उसके अनुरूप ही उन्होंने कार्य किया है। आलोक भट्टाचार्य बड़े विद्वान हैं और हिंदुस्तान में एक प्रसिद्ध भावना को लेकर आए हैं। वाजपेयी सर ऐसे त्यागी हैं, एक भी पैसा किसी तरह का सहयोग के लिए इनकार करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे त्यागी व्यक्ति का, निष्क्रिय व्यक्ति का जीवन विज्ञान के साथ जुड़ना अपने आप में एक गौरवपूर्ण कार्य है। और आचार्यवर आशीर्वाद दें, जीवन विज्ञान का कार्य वह जीवन विज्ञान अकादमी के माध्यम से कर सके और पूरा विस्तार दे सके, यह हमारे संघ के लिए गौरव की बात होती। और आचार्य श्री का अमृत महोत्सव पर यह शुरू होने से पहले ही विवेक आ गया है, और ये विवेक सब में फैले, सब में जागे। यही सबको आप आशीर्वाद दिलाएं कि जिससे हम सब लोग विवेक से आप्लावित होकर के अपनी साधना में आगे बढ़ें। इसी मंगल भाव के साथ में पुनः आचार्य श्री को वंदन करता हुआ, और डोबी बली के ये तो शुरुआत है, आपको तो और विस्तार करना है, पूरी बंबई को आपको अपने आप में समेट लेना है। ओम अरहं। सभा में विद्वान लोगों को भी अधिकार है बोलने का, तो बाल परिषद को भी बोलने का अधिकार है। तेरा पंथ के छोटे छोटे बाल बालिकाएं हैं जो ज्ञानशाला के रूप में अपनी विद्या को ले रहे हैं। मुंबई ज्ञानशाला में जिन्होंने अपने ज्ञान को वर्धन किया है, उन्हीं में से यहाँ रीछेड़ के कोठारी परिवार के बालक बालिकाएं अपना एक रोचक संवाद जो भगवान महावीर पर आधारित है उसे प्रस्तुति दे रहे हैं। तो वे देरी न करें, यदि आ गए हों तो। चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मानोत्तर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन।